ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर और श्लोक 3, तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। लेट्स सी यार, ठीक नहीं है। सो रिपीट तो नहीं कर सकता कोई, मगर सो इस श्लोक में आई जस्ट रीड दिस वर्स। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। ओके, अध्यात्मदीपम अतितीर्षतां तमोअन्धम संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया था। कुछ समझ आया क्या? या दिस इज हिंदी इज डिफिकल्ट। आई कैन रीड इंग्लिश फॉर यू, जिसको इंग्लिश आती है। Let me offer my respectful obeisances unto him, Shuka, the spiritual master of all sages, the son of Vyasadeva, who out of his great compassion for those gross materialists who struggle to cross over the darkest regions of material existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. Very lamba sentence. Anyway, I'll explain this. So, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, ये स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, क्योंकि ये इस श्लोक में सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं सत्य को अनुभव करके और दूसरों पे कृपा करने के लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा परीक्षित को सुनाई। ये सिंपल इसकी ट्रांसलेशन है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यह स्वानुभावम, स्व अनुभावम मतलब होता है कि स्वयं अनुभव करके। हम लोग श्रीला प्रभुपाद 5 स्तर लिखते हैं चेतना के, 5 स्तर हैं चेतना के। अपने कन्वर्सेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं पहला है प्रत्यक्ष मतलब होता है देखना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ज्ञान 5 स्तर पे मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे ज्ञान मिल रहा है, नहीं? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम। मगर इससे बेटर नॉलेज मिलती है परोक्ष से। परोक्ष मतलब होता है दूसरे की आंखों से। परा मतलब दूसरा, अक्ष मतलब आंखें। शास्त्रों की आंखों से बेटर नॉलेज मिलती है। हमारी आंखों से जो हमें ज्ञान मिलेगा वो सीमित है, नहीं? क्योंकि हम अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से सोचेंगे और सीमित ज्ञान लेंगे। मगर शास्त्रों की आंखों से, शास्त्र चक्षु से, और शास्त्र क्या है, भगवान की आंखें से अगर हमें ज्ञान मिलेगा तो वो हमें असीमित ज्ञान मिलेगा, वो ज्यादा बेटर है। मगर परोक्ष के ऊपर भी एक और ज्ञान होता है, अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब होता है कि अनुभवित ज्ञान। आपने शास्त्रों में ज्ञान पढ़ा और ज्ञान को आपने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, उस नॉलेज को, और उस अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है। वो ज्ञान सिर्फ शास्त्र ज्ञान से बेटर है, नहीं? आपने कुछ पढ़ लिया मगर आपको अनुभव नहीं है, तो कौन सा ज्ञान बेटर है? जो आपने सिर्फ पढ़ा है, आपका उसका अनुभव है? डेफिनेटली अनुभव है। इसलिए हमेशा
कोई टीचर होता है जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है वो ज्यादा बेटर होता है, डॉक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। सुत गोस्वामी कह रहे यह स्वानुभवम, सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं सत्य का अनुभव किया, शास्त्र पढ़े, समझे और उसको अनुभव किया। मगर क्वेश्चन है क्यों किया अनुभव? अनुभव किया ही क्यों शास्त्रों को? हम क्यों चाहते हैं भगवान को अनुभव करना? हम क्यों चाहते हैं अनुभव करना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं? क्या अपने स्वार्थ के लिए? अगर अपने लिए भगवान को अनुभव करना चाहोगे तो ना भगवान मिलेंगे और खुद को भी खो बैठोगे। सो इसलिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं क्यों किया? संसारी नाम करुणा आहा, संसारियों पे करुणा करने के लिए उन्होंने स्वयं सत्य का अनुभव किया, क्योंकि जो आपको अनुभव नहीं है वो आप अनुभव किसी को दे भी नहीं सकते, है नहीं? जो आपको ही पता नहीं अच्छी तरह, दूसरे को क्या समझाओगे? तो दूसरे को समझाने के लिए पहले खुद तो समझना चाहिए अच्छी तरह, तब तो समझाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए कोई अगर कोई किताब पढ़ता रहे और स्कॉलर बन जाए, पंडित बन जाए, मगर अपने ज्ञान को बांटे नहीं, तो क्या कहेंगे लोग उसको? लोग कहेंगे स्वार्थी है ना, बेकार है। मगर साधु ऐसे नहीं होते। साधु दूसरों पे करुणा करने के लिए, साधुओं का हृदय आकाश की तरह होता है, ये ऋग्वेद में लिखा है, क्योंकि आकाश निर्मल और उदार होता है नहीं? अब आकाश को देखो, बिल्कुल क्लियर और उदार, कोई भी उसमें समा सकता है। उसी प्रकार साधुओं का हृदय निर्मल और उदार होता है। मगर जो साधु नहीं होते, जो भक्त नहीं है, जो भोगी हैं, उनका हृदय कैसा होता है? उनका हृदय कुटिल और कृपण होता है, कंजूस, छोटा होता है। छोटा होता है नहीं होता है? उनके हृदय में तो उनके भाई भी नहीं समाते। आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं। सो दे आर क्लोज्ड बॉक्स। प्रभुपाद के बारे में बोलते थे, प्रभुपाद का हृदय उदार था और निर्मल था। प्रभुपाद ने कहा मैंने इस्कॉन बनाया है वेयर एंटायर वर्ल्ड कैन लिव इन। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया कि सब लोग आकर रह सके। प्रभुपाद ने करके भी दिखा दिया। नहीं, प्रभुपाद जुहू में थे और जुहू में पंडाल प्रोग्राम किया। जुहू बॉम्बे में 10,000 लोग आए और वहां पर प्रभुपाद ने विवाह किया स्टेज पे। एक फॉरेनर डिवोटी था, एक फॉरेन माता जी थी, सबके सामने शादी हुई स्टेज पे। कभी हुआ है ऐसा? वो भी रिलीजियस प्रोग्राम में, और सब देख रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये असली यूनाइटेड नेशंस है। तो लोग यूएनओ की बात कर रहे हैं, नहीं यूनाइटेड नेशंस की बात, सारे हम नेशंस को बुलाएंगे। प्रभुपाद ने कहा ये यूनाइटेड नेशंस है, देख लो। एक पोलिश डिवोटी था और एक पता नहीं कौन सी माता जी थी, सब आ गए, इंडियंस भी थे, अफ्रीकन भी थे, सब थे। प्रभुपाद ने कहा मैंने इस्कॉन ऐसी छत बनाई है जिसमें संसार के सब लोग रह सकते हैं। ये इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं करुणा। सो करुणा जो है, करुणा केवल ये नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं करुणा कैसे कहेंगे कि हम लोग प्रियवादी हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बोलना अच्छा चाहिए, कि हम लोग दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, असली करुणा है कि हम सबको चांस दें भगवान के पास पहुंचने के लिए। इसको असली मर्सी कहते हैं। और उसको करने के लिए आपको अनुभव होना चाहिए सत्य का, वरना आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो आप इस्कॉन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया कोई एक दिन में तो बना नहीं। प्रभुपाद ने बहुत तपस्या की नहीं की। सो करुणा करने के लिए और सत्य की स्थापना करने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस भी करना होता है। सैक्रिफाइस मतलब कैसे कहेंगे? बलिदान भी करना पड़ता है। करुणा ऐसे नहीं होती कि आपके पास कोई आया, आपने 2 रोटी दे दी तो आप समझ रहे हो मैंने करुणा कर दी। वो करुणा, वो ठीक है, वो थोड़ी सी चीज है, आपके पास थी आपने दे दी, वो करुणा नहीं है। वो उसको हम करुणा नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या कहेंगे? उसको भीख देना कह देंगे। और क्या कहेंगे? आपका 4 रोटी, आपने 2 रोटी दे दी, उसको बेचारा भूखा है, उसको करुणा नहीं कहते। उसको तो जो भी आप वर्ड बताना चाहो, मुझे नहीं पता क्या कह सकते हैं। असली करुणा ये है। असली करुणा है स्वयं भगवान को अनुभव करना। असली करुणा है कि उस अनुभव को बांटना।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे यह स्वानुभावम। सुखदेव गोस्वामी 18 साल या कितने साल, 16 साल अपनी मां के घर में रहे, और जैसे ही वो प्रकट हुए वो जंगल चले गए। क्यों जंगल चले गए? क्योंकि उनको मन कर रहा था? नहीं, वो जंगल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने सोचा, देखिए वो मेडिटेट कर रहे थे कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे इनको भगवान के बारे में समझाया जाए, क्योंकि समझाना मुश्किल है नहीं, लोगों को समझाना मुश्किल है नहीं, बहुत मुश्किल है। जब प्रीचिंग करोगे तब पता लगेगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब मैं पहले जब इस्कॉन ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं सोच रहा था कि जैसे प्रभुपाद ने पूरे संसार में प्रीचिंग कर दी, हम भी कर देंगे, मगर एटलीस्ट ये थॉट अच्छा था। मगर धीरे धीरे पता लगा भैया एक आदमी को भी चेंज करना असंभव है। प्रभुपाद ने जादू करके दिखा दिया, कोई छोटी बात नहीं है वो भी बाहर के देशों के लोगों को भक्त बना दिया। मतलब बाहर के देशों के लोगों को राधा कृष्ण के बारे में बताना इम्पॉसिबल है। आप बाहर के देशों के लोगों को गॉड कॉन्शियस दे सकते हो, कृष्णा कॉन्शियस देना बहुत मुश्किल है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज करके। सो प्रभुपाद ने सेम किया जो सुखदेव गोस्वामी ने किया। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं कलयुग के लोगों को बचाऊं कैसे, क्योंकि वेद तो थे ही मगर वेद किसी को समझ नहीं आ रहे थे। सुता गोस्वामी ये सब वो तो कर रहे थे, यज्ञ तो कर ही रहे थे, भागवतम शुरू यहीं से होता है। सुता गोस्वामी और शौनक ऋषि ने 1000 वर्षों का यज्ञ शुरू किया, संकल्प लिया था। उनके शरीर काले हो गए थे यज्ञ कर करके, धुआं खाकर। इससे पता लगता है कि वो गोरे थे शायद। मुझे लगता है there might be some white people. So वो काले हो गए, और तो उन्होंने कहा एक्चुअली शौनक ऋषि से कि हम तो काले हो चुके हैं, सो क्या करें। तो उन्होंने ऐसा क्यों, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ दिया है, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना अलाउड है और करना भी चाहिए। ऋग्वेद के शुरू के भाग में, तो वेदों के 4 भाग होते हैं, वेदों के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ब्राह्मण, और क्या होता है, ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद। तो जो ब्राह्मण भाग है उसमें यज्ञ दिए हैं, यज्ञ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बट सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि ठीक है यज्ञ भी है, वेद भी है, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना वो कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो कैसे उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, इस चीज को समझने के लिए उन्होंने कहा कि ये करने के लिए मुझे स्वयं समझना पड़ेगा, स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे तब तक आप एक प्रॉपर प्लान नहीं दे सकते किसी को। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होगे तो आप अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते उसके हिसाब से, है नहीं। जैसे होता है नहीं होता, जब आप नए नए होते हैं तो हम पढ़ते हैं और फिर लेक्चर देते हैं तो हमको रटके आते हैं, ऐसा होता नहीं होता है, रटके आते हैं फिर लेक्चर देते हैं और लेक्चर देके वापस चले जाते हैं, और ये नहीं सोचते अगले बंदे को समझ आया नहीं आया, लेक्चर दे दिया, हाँ भैया हो गया, चाहे उसको कुछ भी समझ नहीं आया। मगर जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है वो भी पढ़ता है, मगर उसको इस तरह बताता है कि उसको समझ आ जाए। एक पीएचडी टीचर पहली क्लास में पढ़ाता है तो पीएचडी के लेवल का नहीं बोलता, वो पहली क्लास के लेवल का बोलता है नहीं। सो अगर आपको अनुभव नहीं होगा तो आप प्लान नहीं बना सकते, प्रॉपर प्लानिंग नहीं दे सकते। प्रभुपाद ने बोला था, एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था क्योंकि मैं रियलाइज्ड हूं इसलिए मेरी बुक्स का प्रभाव पड़ रहा है, मैंने जो कमेंट्री लिखी है और मैंने प्रॉपर प्लानिंग दी है कि कैसे भक्ति को फैलाना है। प्रभुपाद के गुरु भाई नहीं दे पाए। तो ये फर्क है अनुभव और ज्ञान में। ज्ञान से प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होता, अनुभव से प्रैक्टिकल एक्शन होता है। ज्ञान से आप कर्म तक नहीं पहुंच सकते, ज्ञान से अकर्म में पहुंच जाओगे। अकर्म समझते हो? इनएक्टिविटी। जितने ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे, अनुभव नहीं होगा तो सतोगुण की बजाय तमोगुण में चले जाओगे, प्रकाश की बजाय अंधकार में चले जाओगे। इसलिए अगर बिना अनुभव के ज्ञान लोगे तो देवता की जगह असुर बन जाओगे। जैसे रावण, इतना ज्ञान हो गया, स्कॉलरली बन गया, और इतने ज्ञान के बाद क्या कंक्लूजन आया, मैं राम को मारूंगा।
और जितने भी स्कॉलर्स होते हैं क्या करते हैं, पढ़ के वेद पढ़ के बैठे रहते हैं काशी में, बनारस में, देखा है नहीं देखा है? बैठते हैं, पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, सो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सुट्टा मारते हैं, चाय पीते हैं, सो जाते हैं। देखा है यही होता है। प्रभुपाद में स्पेशलिटी ये थी कि प्रभुपाद को अनुभव था, अनुभव से वो प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए प्लानिंग नहीं कर पाओगे अगर अनुभव नहीं होगा। आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, पता तो लग गया, अब क्या करना है पता नहीं। यही होता है, नहीं होता है? कई लोग गीता प्रेस की किताबें पढ़ते हैं, पता तो लग गया सब कुछ, मगर ये नहीं पता करना क्या है। आप कथाएं सुन लो, यहाँ पे भागवत कथाएं होती हैं, सब कुछ समझ आता है, अब समझने के बाद करें क्या पता नहीं। और प्रभुपाद ने एग्जैक्टली बोला, ओके हरे कृष्ण चैंटिंग करो 16 राउंड्स, सुबह उठो, 4 नियम पालन करो, हरि नाम पे जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये सारे कहां से आइडियाज आ रहे थे? ज्ञान से, अनुभव से, अनुभव से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्व अनुभवम, स्वयं अनुभव किया इस नॉलेज को। ओके, अखिल श्रुति सारम, और अनुभव करके उन्होंने सारे श्रुतियों का सार निकाला। अनुभव से एक और फायदा है, अगर आप अनुभव करोगे चीजों को, अनुभव मतलब प्रैक्टिस करना, सिर्फ सुनना नहीं। अनुभव कैसे होता है? प्रैक्टिस करने से होता है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, अप्लाई करने से। एप्लीकेशन करोगे तो समझ आएगा, अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो सुखदेव गोस्वामी ने अप्लाई किया, जो शास्त्रों में लिखा है एज इट इज अप्लाई कर डाला, फिनिश। सो उससे क्या हुआ? अखिला श्रुति सारम, उन्होंने सारे श्रुतियों का सार निकाल लिया। जैसे दूध को मथ के मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार सारे वेदों को पढ़ के, सब कुछ पढ़ के सार निकाला। और वो सार क्या था? वो सारी श्रीमद् भागवतम थी, सबका सार निकाल दिया। और सार मतलब क्या होता है? किसी को पता है सार मतलब क्या होता है? श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? सार मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, एसेंस। मगर सार का एक और मतलब होता है निचोड़। होता है निचोड़, निष्कर्ष, आपको सही है। मगर प्रैक्टिकल मतलब सार का होता है। सार का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरा लेक्चर दूं, फिर आप पूछो कि भी इसका सार क्या है? सार मतलब क्या है कि अब करना क्या है, नहीं? यही होता है ना भाई, मैंने आपको सब बता दिया, अभी ऐसे प्रोग्राम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको यार सब कुछ बता दिया, मगर सार क्या है बताओ, करना क्या है मुझे ये बता दो। तो सार का मतलब होता है करना क्या है। अखिल श्रुति सारम, भागवतम में सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या है, क्यों है, ये बताया कैसे करना है। ये स्पेशलिटी है भागवतम की, उसको भी सार कहते हैं। सो श्रवणम मननम निधिध्यासनम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई हुई है, हाउ टू डू दैट। वेद आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, उपनिषद पढ़ोगे पता नहीं लगेगा क्या करना है, भागवतम पढ़ोगे पता लग जाएगा। और प्रभुपाद ने हमने पॉपट में कहा, पॉपट में, तभी तो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं सुबह जल्दी उठो, है नहीं? अब हमें वैसे बच्चों का लगता है आइडिया, सुबह जल्दी उठो ये क्या है? ये कोई वेद उपनिषद है? कोई हाई फाई चीज बताओ हमें, सुबह जल्दी उठो ये सही नहीं है। सो शास्त्रों की बात बताओ, न तत्समस अविधेयश्च विद्यते पराशि शक्ति विधेय श्रूयते। गुड, दैट इज नाइस। ओम ऋतम ऋजुम ऊर्जम ऊर्वम, अब समझ आ रहा है, दिस इज नाइस। नहीं ऋग्वेद मगर अब ये क्या है, सुबह जल्दी उठो। बट एक्चुअली शुरू में ना आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, मगर सिंपल सा नहीं है, ये ही सार है। धीरे धीरे ना जब कितने साल बीत जाएंगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यही एसेंस है, सुबह जल्दी उठो। लेकिन अब सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो सारे वेद पानी में चले जाएंगे, सारा ज्ञान खत्म। इसको कहते हैं सार। प्रभुपाद के जितने भी गुरु भाई थे वो समझ नहीं पाए, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी थे, प्रभुपाद के शिक्षा गुरु भी थे, मोस्टली वो समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद किताबों में लिख क्या रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत फिलोसॉफिकल बोलते थे, कोई हाई फाई नहीं बोलते थे, लोगों को समझ नहीं आता था। मगर सार जो है, प्रभुपाद प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाली बात बोल रहे थे। ये करना क्या है भी, अब बताओ, अब तुमने पढ़ लिया बड़ी बड़ी बातें, अब करना क्या है ये बताओ। ठीक है, गीता में लिखा है ज्ञान यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी मनीषी ने। यज्ञ दान और तप करने से बड़े बड़े साधु भी शुद्ध हो जाते हैं। सो अगर आप औरों की गीता पढ़ोगे
तो उसमें ट्रांसलेशन होगा यज्ञ मतलब हवन करो, दान मतलब गरीबों को दान दो, तपस्या मतलब हिमालय पे जाकर तपस्या करो। ये ट्रांसलेशन है। अगर प्रभुपाद ने इस चीज को अनुभव किया, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इसका सार निकाला, और सार निकाल के प्रभुपाद ने क्या बोला इसका मीनिंग, यज्ञ मतलब हरि नाम करो, ये सार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार निकाल लिया। अब ऐसे बुद्धि से समझ नहीं आएगा। दान मतलब प्रचार करो, ज्ञान दान करो, और तपस्या मतलब भक्ति के नियमों का पालन करो। ना दिस इज गुड, इज नाइस। ये फर्क होता है सार में और बेकार में, दोनों में फर्क यही होता है। इसलिए अखिल श्रुति सारम, भागवतम ये सार है। तो हर पेज में आपको प्रैक्टिकल टिप मिलेगी, थ्योरी नहीं मिलेगी आपको, अगर आप ढूंढना चाहो तो। और प्रभुपाद के पॉपर्ट्स पढ़ोगे तो प्रभुपाद ने पॉपर्ट इसी तरह लिखे हैं कि आपको प्रैक्टिकल टिप नजर नहीं आ रही तो मैं दिखा रहा हूं क्या है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है, प्रैक्टिकल टिप क्या है। सुखदेव गोस्वामी प्रैक्टिकल टिप्स देते जा रहे। अब अप्लाई करते जाओगे तो अब भागवत बन जाओगे। भागवत, इसलिए प्रभुपाद के पॉपर्ट स्पेशल है, स्पेशल। कई लोगों ने भागवत पे कमेंट्री लिखी है, मगर वो भागवत की कमेंट्री लिखकर भागवत की जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। जस्टिफिकेशन समझते हो, सही कमेंट्री नहीं दी पाई भागवत की, भागवत का मर्म नहीं निकाल पाए, अगर प्रभुपाद ने निकाल दिया। सो अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम। और सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह इस सार को निकाला कि उसको सिर्फ निकाला ही नहीं, उसको दे भी पाए। एक चीज होती है प्रैक्टिकल टिप निकालना, एक चीज होती है इस तरह बताना कि दूसरा आदमी कर भी पाए, है नहीं। अब मैं आपको लेक्चर दूं, आपको हाँ भी सारी बात की एक बात क्या है भैया, तारे को सारी बात की एक बात है चाइना जाके प्रीचिंग करनी है, और ये तो कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद ने सार तो निकाला, मगर सार इस तरह दिया कि आप उसको ले भी पाओ, है नहीं। ऐसे अब दूध को मथोगे तो क्रीम निकलेगी, अगर मैं आपको क्रीम ज्यादा खिला दूंगा तो क्या होगा, इनको खिला दूंगा तो लूज मोशन हो जाएगा तो पेट ही खराब है। या ज्यादा घी खा लोगे तो लूज मोशन हो जाएगा, है नहीं। तो क्रीम में पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट करके तब देंगे तो फिर मोशन नहीं होता। अगर गाढ़ी क्रीम खा लोगे तो हम सब कोई बचा नहीं पाएंगे, है नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने अध्यात्म दीपम, अध्यात्म मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, दीपम मतलब होता है प्रकाश। सार को देने की कैपेसिटी भी आ गई उनमें, इस तरह हमें दिया भागवत के रूप में कि हम इसको पचा पाए, लूज मोशन ना हो जाए, धीरे धीरे हम इसको अप्लाई कर पाए और हम भी परमहंस बन जाएंगे, हम भी प्योर डिवोटी बन जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं भागवत पढ़ के एक गधा भी परमहंस बन सकता है, डोंकी। हम गधे से थोड़े बेटर ही होंगे नहीं शायद। जब गधा परमहंस बन सकता है तो हम तो बन ही सकते। भागवत में पोटेंसी है, भागवत में पोटेंसी है। अध्यात्म दीपम, अध्यात्म मतलब आपकी आत्मा में प्रकाश हो जाएगा ये भागवत पढ़ के। ये प्रेजेंट इस तरह की गई है, इसलिए इससे पहले श्लोक आ रहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो व्यासदेव भी सुनने आए, पता है ना। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं भागवत, तो व्यासदेव सुनने आए। व्यासदेव कौन है, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाई है, मतलब सुखदेव गोस्वामी के टीचर सुनने आ रहे हैं उनसे। क्यों सुनने आ रहे हैं? क्या व्यासदेव को पता नहीं था? पता था, क्योंकि भागवत कह रही है कि जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को चखा तो वो और मीठी हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खा लेगा इसको। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि व्यासदेव ने तो सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, मगर सुखदेव गोस्वामी में ये आर्ट थी इसको कम्युनिकेट करने की लोगों को, कि वो फॉलो कर पाए, समझ पाए। व्यासदेव से बेटर व्यासदेव जी समझा तो रहे थे, मगर व्यासदेव जी उस तरह नहीं समझा पाए जिस तरह सुखदेव गोस्वामी समझा पा रहे थे। जैसे भक्ति शांत भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने हमें मैसेज दिया, मगर प्रभुपाद ने भी वही मैसेज दिया, मगर प्रभुपाद ने इस तरह समझाया कि मलेच्छ भी समझ पाए। भक्ति शांता की किताब पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि देवता भी नहीं समझ पाएंगे, मलेच्छ तो छोड़ दो उनकी लैंग्वेज ही इतनी मुश्किल है।
भक्ति सिद्धांत की लैंग्वेज ही समझ नहीं सकते आप, मैसेज तो छोड़ ही दो। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल बंगाली आप पढ़ोगे। आजकल के बंगालियों को तो उनको भी समझ नहीं आती है बंगाली है क्या। संस्कृत बंगाली सब कुछ मिक्स टाइप से है, इतने लंबे लंबे सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आता। वो जब वो ज्यादा सेंटेंस खत्म करते हैं, बंदा पहले ही भूल जाता क्या बोला था। इतने लंबे लंबे सेंटेंस चलते हैं भक्ति सिद्धांत के, इतने टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो उनके पास नॉलेज थी मगर इस तरह कम्युनिकेट नहीं किया उन्होंने की। और भक्ति सिद्धांत तो खुद कहते थे कि मेरे में एक डिफेक्ट है। वो खुद बोलते थे कि मैं दूसरों को समझा नहीं पाता। ही वाज सेइंग, इसलिए जब भी लेक्चर देते थे वो तो अपने साथ और सन्यासियों को रखते थे, अपने शिष्यों को, भक्ति विलास तीर्थ महाराज और भी, तो उनको बोलने को बोलते थे। उनकी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन थी। सो मगर प्रभुपाद की सिंपल थी। प्रभुपाद की इतनी सिंपल थी, एक बच्चा भी पढ़ के, एक मतलब प्रभुपाद की इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि जो फॉरेनर्स हैं प्रभुपाद के टाइम, वो इंडिया आए, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, सारा समझा, और फिर उडुपी मठ स्वामी जी को जाकर चैलेंज कर दिया उन्होंने। यू कैन इमेजिन, उडुपी मठ स्वामी, मतलब वो स्वामी जी जो होते हैं ना वहां के, वो 5 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं और वो 60 साल के हैं। और ये जो फॉरेनर्स हैं ये 4-5 साल ही में प्रभुपाद जब थे, और पूरी भागवत पढ़ के समझ के उनको चैलेंज कर दिया, हाँ भैया अब आ जाओ, शास्त्रार्थ करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो हरा नहीं सकते, बट यू कैन सी प्रभुपाद की बुक्स में इतनी पोटेंसी है कि वो समझ गए सब कुछ, जो कि समझना बहुत मुश्किल है। अगर प्रभुपाद की बुक्स नहीं होती तो ये सब तो हमारे लिए सपना ही रह जाता समझना। आज हम प्रीचिंग कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें इतनी सिंपल तरीके से, वो प्रभुपाद का एक गिफ्ट है। इसको कहते हैं स्वानुभवम, अनुभव। तब प्रीचिंग होती है, तब समझा सकते हो। तो अध्यात्म दीपम, तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने अनुभव से सार निकाला, मतलब प्रैक्टिकल टिप निकाली, और उस प्रैक्टिकल टिप को देने का तरीका भी सोच लिया कि इस तरह दूंगा मैं लोगों को। जब प्रभुपाद ने सार निकाला और उसको देने का तरीका समझ लिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके करो जाके, दो सबको, और लोग समझ जाएंगे। अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोअंधम, और किसको देना है सार? ये सार उसको देना है जो पूरी तरह तमो अंधम, पूरी तरह अंधकार में फंसा हुआ है। मतलब आपको प्रकाश, आपको यह समझाना है प्रकाश क्या है, जिसने कभी प्रकाश देखा नहीं है। समझा सकते हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म से गुफा में है, उसने लाइट देखी नहीं, और आप चले गए एक दिन अंदर, और आपको उसको समझाना है प्रकाश क्या होता है। कोई समझा सकता है? कैसे समझाओगे? शुरुआत कैसे करोगे बताओ? पहला सेंटेंस क्या बोलोगे ये सोच लो। आप फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। किसी का कुछ आइडिया है? क्या बताओगे? कैसे समझाओगे उसको प्रकाश क्या है? उसने कभी लाइट नहीं देखी, हमेशा अंधेरे में, क्या बोलोगे? उसको प्रकाश में लेके जाएंगे, उसको समझाना है, लेके नहीं जा सकते, समझाना है। समझा सकता है कोई? नहीं समझा सकते। आप एक शब्द भी नहीं, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। बोलूं क्या किसको यार? मतलब लाइट क्या होती है कैसे बताऊं इसको? मतलब इसने तो कभी लाइट देखी नहीं है, तो पूरे अंधेरे में ही है। इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल है। मगर सुखदेव गोस्वामी ने वो काम करके दिखा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने हम जैसे लोगों को, जो जिसने लाइट देखी नहीं थी, हमें समझा दिया लाइट क्या है, और तरीका भी बता दिया उसको लेना कैसे, जो कि असंभव था। और यह असंभव कार्य सुखदेव गोस्वामी ने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव किया सत्य को। अनुभव करने के बाद आप समझा सकते हो, वरना नहीं बता सकते। आप बता ही नहीं सकते। ले जाने वाली बात तो बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद की बुक्स ने ही कर दिया। फॉरेनर जिनको आइडिया ही नहीं था, माइकल जैक्सन के पास ले गए थे कृष्णा बुक, माइकल जैक्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने। तो माइकल जैक्सन ने कहा ये लड़का और लड़की कौन है? फिर राधा कृष्णा बने ना उसके, कहते हैं लड़का और लड़की कौन है? राधा कृष्णा कुछ आइडिया ही नहीं है उनको। बुक बाहर ऐसे ही पूछते थे कि लड़का लड़की कौन है, ब्लू बॉय कौन है, तो बताना पड़ता था ब्लू बॉय गॉड है। उनके लिए बड़ा अजीब सा होता है, नहीं? बट प्रभुपाद की बुक्स ने उनको समझा दिया कि भी ये ऐसा भी कुछ होता है।
जो कि इन इटसेल्फ इट्स अ मेडिकल है। सो भागवत अपने में एक जादू है, और प्रभुपाद की बुक्स भी वैसी जादू है, वैसी अनुयायी है प्रभुपाद की बुक्स। तमो अंधम संसार इनाम करुणा आहा, इसको कहते हैं करुणा, इसको कहते हैं करुणा। नहीं, हम करुणा की बात करते हैं, हम कंपैशन की बात करते हैं नहीं करते? इस्कॉन में तो बहुत बार होती है कंपैशन। ठीक है, कंपैशनेट तो होना ही चाहिए, उदार हृदय का तो होना चाहिए, मगर उसका मतलब क्या है वो भी समझना चाहिए। उदार हृदय का मतलब यह है कि आप सबसे पहले तो सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करो, और फिर उसको अप्लाई करके उससे अनुभव लो, और उस अनुभव से आप ये समझो, आप ये समझने की कोशिश करो, उस अनुभव से एक प्लान आएगा, समझने की कोशिश करो कि उस अनुभव को प्राप्त कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम क्या है, और कहते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम। और उस प्रैक्टिकल प्रोग्राम को दूसरों को बताओ, देखो ऐसे करोगे तो तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। वो कंपैशन है, इतना आसान नहीं है कंपैशनेट होना। करुणा करना इतना आसान नहीं है। करुणा तो अनुभवी व्यक्ति कर पाते हैं, तपस्वी व्यक्ति कर पाते हैं। करुणा तो वो कर पाते हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तपस्या की है, उनको आता है करुणा करना। संसार इनाम करुणा पुराण गुह्यम, और पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपायामी गुरु मुनि नाम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को सारे गुरुओं का, सारे मुनियों का गुरु बोलते हैं, गुरुम मुनि नाम। जगत गुरु कहते नहीं कहते? सुखदेव गोस्वामी को महामुनि बोला जाता है, वैसे मुनि नहीं बोला जाता। महामुनि, शुक महामुनि। मुनि मतलब जो मनन कर सके, मनन करके एक एडवाइस दे सके, प्रॉपर एडवाइस, जिससे हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। दैट वाज सुखदेव गोस्वामी, वो श्रीमद् भागवतम है। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? My message is over. Any questions? So otherwise I want to say that. अब आगे पॉपट पढ़ना समझ आएगा। एसेंस मैंने बता दिया, प्रभुपाद का पॉपट पढ़ना। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अध्यात्मदीपम स्वानुभावम। So what to do? तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है। सो ज्ञान से अनुभव, ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, अप्लाई करना पड़ेगा। बिना अनुभव के ज्ञान क्या है? अज्ञान है। बिना अनुभव के ज्ञान आसुरी है, आपको नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं। इसलिए कभी कभी गीता पढ़ के भी आप नरक में आ सकते हो। जरूरी नहीं है गीता पढ़ के ऊपर ही जाओगे आप। एक वो होता है, मतलब वेस्टर्न हिस्ट्री में तो हुआ ही है। बाइबल पढ़ के लोगों ने क्या किया? क्रूसेड्स, गोविंद प्रभु को पता हुआ। बाइबल पढ़ी और रोमन्स ने और बोला मार दो अब मुस्लिम्स को। फिर मुस्लिम ने कुरान पढ़ी, उन्होंने क्या किया? जिहाद। उनको काटो। तो जरूरी नहीं है शास्त्र पढ़ के आप ऊपर ही जाओगे, अंधकार में भी जा सकते हो, नर्क में भी जा सकते हो। कब जाओगे? जब आप शास्त्र पढ़ के उसको अप्लाई नहीं करोगे, एप्लीकेशन नहीं होगी, तो वही शास्त्र जो आपको भगवान के पास ले आ सकता है, वही शास्त्र आपको नीचे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अहंकार आ जाएगा कि मुझे पता है। अप्लाई नहीं करोगे तो। सो बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के ज्ञान क्या है? अज्ञान है, आसुरी है। इसलिए जितना पढ़ो उसको कोशिश करो, जितनी शक्ति हो उतनी एप्लीकेशन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करो किसी भी तरीके से। कोशिश तो कर ही सकते हो ना, 100% नहीं कर सकते, कोशिश तो कर ही सकते हो। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कोशिश तो कर ही सकते हो, घर में मत बैठे रहो। प्रभुपाद कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अब आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो ब्रह्मचारियों का काम है, हम तो गृहस्थ हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, सो आप करो, उसमें क्या है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी थोड़ा ना सड़कों पे जाके करना है। आप अपने किसी फ्रेंड को दे दो, किसी एक किताब, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक किताब दो,
अप्लाई समथिंग, कुछ अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट दे दो बुक्स, कई लोग गिफ्ट देते हैं। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुभव, ओके, सार का मतलब क्या है? आई जस्ट टोल्ड यू। या करना क्या है, करना मतलब क्या मतलब है? सार का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल टिप, प्रैक्टिकल टिप, इसको सार कहते हैं, इसको सार कहते हैं, प्रैक्टिकल टिप। ओके गुड। और क्या क्वेश्चन पूछना है? एक मुश्किल क्वेश्चन पूछूं क्या? ओके, असुरों में और देवताओं में फर्क क्या होता है? अब ये तो बताना चाहिए आपको। सुबह नहीं उठते असुर? क्या कह रहे हो? उठ तो सकते हैं, हो सकता है। असुर ज्ञान ले लेते हैं, अप्लाई नहीं करते। ओके, जैसे असुर ज्ञान लेके वो उत्पाद पहुंचा। ओके, या भगवान वाले, या असुर ज्ञान लेते हैं उसको अप्लाई नहीं करते, देवता ज्ञान लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ये गीता में कहाँ लिखा है? ये बता दो मुझे। ये मुश्किल क्वेश्चन है, पहला मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। कहाँ लिखा है गीता में? अब दिमाग लगाओ। शास्त्र उसमें कहाँ है? वर्तते काम करता न सिद्धि में आपनोसी, ये इसमें तो नहीं है। कहाँ है ये? हाँ, टेल मी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। क्या करें? हाँ, नहीं। ओके, व्हाट्स दैट वर्स? क्या है? फेमस है, मैं आपको बताऊंगा। इसी को कहते हैं अनुभव। बिना अनुभव का गीता पढ़ लोगे मगर आपको कोट नहीं करना आएगा टाइम पे, आप पता नहीं लगा पाओगे कहां लगाना है उसको। मतलब क्या सारे अस्त्र है मगर ये नहीं पता कौन सा चलाना है तो सही, समय आएगा चला नहीं पाओगे आप, तो कहाँ है? आपने वो श्लोक सुना है? ना हम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। क्या है उसके बाद? माया प्रता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो कृष्णा कह रहे हैं 4 तरह के लोग मेरे पास नहीं आते, और उसमें से एक व्यक्ति है माया प्रता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। एक असुर जो होते हैं मेरे पास नहीं आते। तो कृष्णा कह रहे हैं 4 तरह के लोग नहीं आते। कौन? नमाम दुष्ट तो मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं कुछ, वो मेरे पास कैसे आएगा? तो उसको पता ही नहीं आएगा कैसे, उसको पता ही नहीं मंदिर कहाँ है, कैसे आएगा? नाम दुष्ट तो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम नहीं आता। नराधम वो है जिसको पता है कहाँ आना है, आता है और वापस लौट के चला जाता है। जिसके पास, मूढ़ा के पास तो ज्ञान नहीं है, नराधम के पास ज्ञान है मगर ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करता, छोड़ देता है ये समझ के कि वो ज्ञान बेकार है। होते हैं नहीं कई लोग, आते हैं चले आते हैं। नराधम, ओके, नराधमा। उसके बाद क्या है? माया प्रदा ज्ञान। माया प्रदा ज्ञान वो है जिनके पास ज्ञान है और वो उनको अच्छा लगता है ज्ञान, मगर माया उनका ज्ञान हर लेती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो छोड़ के नहीं जाते, बेकार है, वो आते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो कंफ्यूज होते हैं। हाँ भाई ये सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, शिव भी भगवान है, वो भी भगवान है, साइंस तो ये कहती है। प्रभुपाद साइंटिस्ट को लेते हैं, मैं आपसे क्या ना, साइंस तो कहती है भगवान नहीं, कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सबसे पीछे बैठते हैं लेक्चर में, है नहीं, और देखते रहते हैं क्या चल रहा है। होते नहीं तो होते नहीं होते। मैं पता ज्ञान, तो उनमें ज्ञान है मगर ज्ञान में कंफ्यूजन है। और चौथा कौन है? आसुरम। आसुरी वो है जिनमें ज्ञान है, उनको पता है ज्ञान की वैल्यू क्या है, वो कंफ्यूज नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे सही ढंग से, गलत ढंग से एप्लीकेशन करेंगे।
गलत तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, वो असुर लोग होते हैं। तो कृष्णा बता रहे हैं, आप कृष्णा बता रहे हैं जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतने ज्यादा आप असुर बन जाओगे, मूढ़ा से असुर। सो नॉलेज कैन बी डेंजरस, बहुत डेंजरस। अनगाइडेड नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, आप पागल हो जाओगे, पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये गीता का नॉलेज, ये गीता का है। अच्छा, गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें लिखा है कि ज्ञान को अनुभव में बदलना चाहिए? ओके, या ज्ञान विज्ञान सहितम, कौन सा श्लोक है? क्या है पूरा, क्या है? ठीक है, 9.2 हाँ, वो तभी पूछ रहा हूं मैं क्या है। नहीं, 7.2 कौन सा श्लोक है? गोविंद तुमने बोल दिया, कौन सा श्लोक है? ज्ञान विज्ञान सहितम, कौन सा श्लोक है भाई? हाँ, क्या है पूरा? इदम तू ते गुह्यतमम, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ फर्स्ट क्या है वो श्लोक है पूरा, क्या है? अभी कंफ्यूज हो गया क्या? 7.2 ज्ञानम ते अहम हाँ, या ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नया भूयो अन्यच् ज्ञात्वा अपशिष्यते। 7.2। तो कृष्णा कह रहे हैं मैं तुम्हें ज्ञान भी दे रहा हूं और विज्ञान भी। यहां पे ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब अनुभव, और अनुभव मतलब प्रैक्टिकल टिप, एप्लीकेशन कैसे करनी है। समझ गए, नहीं समझ गए? ओके, दैट्स सम क्विज फॉर यू। मगर आपको फेल हो गए, आपको इसमें क्विज में फेल हो गए। असुर के बारे में भगवान इधर तो बता रहे हैं। प्रवृत्तिम ये जाना, नहीं दूसरा है प्रवृत्तिम जाने। ओके, सो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आई एम डन। ओके, या ज्ञान को अनुभव में बदलना है प्रैक्टिकल टिप्स से। तो भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं युद्धस्व अर्जुन, तो उसका इंटरप्रिटेशन तो एक गाइड जैसे समझाएगा, जो प्रैक्टिशनर है वो तो वैसे ही फॉलो करेगा। तो अनुभव तो उसको किसी गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि गाइड क्या बता रहा है, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। तो इसलिए ज्ञान ज्यादा सुपीरियर हुआ अनुभव से। नहीं, अनुभव इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, उसके लिए अनुभव तो वही है, उसके लिए प्रैक्टिकल तो वही है जो कि वो टीचर बोल रहा है, वो वही काम करेगा। तो फिर अनुभव आएगा, उससे एप्लीकेशन से अनुभव आएगा। हाँ, ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। उसी चीज को गलत इंटरप्रेट करके तो लोग मिसगाइड कर रहे हैं और वैसा चल भी रहा है। तो उसमें अनुभव नहीं है, इसलिए गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसमें सुसाइड बम्बर्स जो हैं, तो वो भी तो अपने दृष्टिकोण से वो सही है। सो उनका अनुभव नहीं है ना सही। ये नॉलेज ही, अगर सही नॉलेज नहीं है तो फिर अनुभव भी हमारा गलत हो सकता है। तो अनुभव गलत हो सकता है अगर सही नॉलेज नहीं, इसका मतलब ही नहीं कि अनुभव नीचे है ज्ञान के। हाँ, मतलब दैट्स नॉट द राइट कंक्लूजन। नो, कोई व्यक्ति आपको गलत समझा सकता है भागवतम अपने मन से, मगर इसका मतलब ही नहीं है कि अनुभव कम है ज्ञान से। इसका मतलब वो नहीं है, उल्टा नहीं है नहीं। वो समझाने वाले की प्रॉब्लम है, समझाने वाले का अनुभव गलत है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव की महत्वपूर्णता ज्ञान से कम है। उसने अनुभव गलत ले लिया, वो उसकी प्रॉब्लम है। अब वो गलत पास कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। दैट्स हिज प्रॉब्लम। दैट्स इन प्रिंसिपल दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके, सो जैसे कुछ खाने के विषय में कि एक शास्त्र में लिखा है ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो जैसे शास्त्र में कोई चीज लिखा कि ये नहीं खाना चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारा अनुभव बता रहा है कि नहीं, वो हमसे वो चीज जिसमें लिखा है कि उससे ये होता है, लेकिन वो हमको नहीं हो रहा। तो फिर अगर वो हम बताएंगे तो फिर आगे तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो लिखा है खुद अनुभव करके बताओ। जो आपका अनुभव है वो अभी कम है ना, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार प्रैक्टिस करके फिर सही अनुभव आता है।
ठीक है, मान लीजिए शास्त्र में लिखा है ज्यादा नमक खाने से, लिखा है ना, नमकीन और क्या, नमकीन और मिर्च वाला नहीं खाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, उससे रजोगुण में चले जाते हैं ज्यादा। तो पता है क्या, बॉम्बे में एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे, ज्यादा वैसे वहां पे लिखा नहीं है, ज्यादा लिखा नहीं है वहां पे, लिखा है अति अम्ल और ये, हाँ, तो वहां पे लिखा है अति ज्यादा अम्ल और नमक नमकीन खाने से रजोगुण में चले जाते हैं। तो एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे बॉम्बे में, उन्होंने नमक ही बंद करा दिया, उन्होंने कहा देखो रजोगुण में चले जाएंगे, बंद। फिर उनके स्पिरिचुअल मास्टर आए, उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा ये क्या है। सो अनुभव कैसे आता है, बार बार अप्लाई करने से, एक बार एप्लीकेशन से नहीं आता, ऐसे नहीं होता। इसलिए स्व अनुभवम लिखा है, अनुभव नहीं लिखा है श्लोक में, स्व अनुभव। स्व अनुभवम होता है कि बार बार करके आपने खुद से उसको परफेक्ट कर लिया। सो जब बार बार करोगे और फिर चेक भी करना पड़ता है उसको, अनुभव को, कोई आपको सही आया नहीं आया। बाकी आचार्य भी अपना अनुभव लिख रहे हैं, नहीं, उससे मैच होना चाहिए, अगर उससे मैच नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स द पॉइंट देयर। हम खुद से कुछ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, दैट्स नॉट राइट थिंग। स्वानुभवम, दैट्स इंपॉर्टेंट। परफेक्ट एप्लीकेशन, परफेक्ट रियलाइजेशन, सम्यक भावना, सम्यक अनुभव, ये बात है। समझ गए नहीं समझ गए? जब 50 साल कर लोगे ऐसा, तब एडवाइस देना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उससे पहले गड़बड़ है। कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ, फिर नहीं, सही नहीं है, मैं ठीक नहीं है। सो प्रैक्टिस करनी होती है बार बार, तो फिर पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताता हूँ ना, आई विल फिनिश। तो गुरु महाराज ने मुझे मेल लिखा था पूछने के लिए कि बाल आतपा क्या होता है। सो हरि भक्ति विलास में लिखा है कि न सेवा बाल आतपा। तो सिंपल सा मतलब है, हरि भक्ति विलास में लिखा है कि सुबह का सूरज नहीं लेना चाहिए। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ने लिखी थी कि मॉर्निंग सनलाइट लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो महाराज में लिखा कि भी मैं तो मॉर्निंग सनलाइट लेता हूं, महाराज लेते हैं ना विटामिन डी के लिए, सो मैं तो लेता हूं। अब यहां तो लिखा है मॉर्निंग सनलाइट नहीं लेनी चाहिए। तो फिर उसमें हमारी डिस्कशन चली कि यहाँ तो लिखा ही है बाल आतपा। बाल मतलब होता है सुबह का जो बच्चा हो, आतप मतलब होता है सूरज। तो सुबह का सूरज की सनलाइट नहीं लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम है, अगर सुबह के सनलाइट नहीं लेंगे तो कब लेंगे? दोपहर की, उसमें तो गर्मी लग जाएगी। शाम को समय नहीं है, शाम को थोड़ा ना लिया जाता है। तो फिर विटामिन डी कैसे बनेगा? बोन्स वीक है, क्या करना चाहिए? सो डिस्कशन चली, कई लोगों ने अपना लॉजिक लगाया, मैंने भी अपना लॉजिक लगाया, शास्त्र देखे क्या है। तो मुझे ये शास्त्र में मिला कि सुबह की सूरज नहीं लेना चाहिए। तो सुबह का सूरज मतलब है कि सुबह के 3 घंटे तक, सूर्योदय से, ये जो बाल मतलब क्या होता है? बाल मतलब होता है सूर्योदय से लेके 3 घंटे तक जो सूरज है उसको बाल कहते हैं, बाल सूर्य कहते हैं। समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 3 घंटे के बाद वो किशोर अवस्था में चला जाएगा सूरज। सूरज की भी अपनी लाइफ होती है, जैसे हम बड़े होते हैं तो शुरू के 3 घंटे वो बालक होता है, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद, फिर उसके बाद 10 से 2 बजे तक वो बड़ा हो जाता है, फिर 2 बजे से 4 बजे तक बूढ़ा हो जाता है, फिर रात को मर गया। मतलब ऐसे होता है सूरज का। वैसे सूर्यदेव मरते नहीं। सो द पॉइंट इज, अब कंफ्यूजन है कि अभी सुबह के 3 घंटे वाला सूरज नहीं लेना, सनलाइट नहीं लेनी, मगर 3 घंटे बाद तो इतनी गर्मी हो जाएगी उसमें कि आप जल जाओगे, क्या करोगे? तो फिर मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करके देखता हूं, स्वयं अनुभव करके देखते हैं। अब वो समझ तो आ नहीं रहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी गलत है, गलत ही लग रही है, क्योंकि वहां पे पॉइंट उठा कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते थे। सो क्या प्रभुपाद जी गलत कर रहे हैं? वो तो मॉर्निंग वॉक करके सनलाइट ले रहे हैं पूरी। जितने भी योगी हैं सुबह सूर्य वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जलदान करते हैं, वो भी उसी टाइम करते हैं, फिर 3 घंटा। तो सभी गलत हो गया, मगर शास्त्र में लिखा है, तो क्या करा जाए? तो फिर मैंने सोचा भाई अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर अप्लाई किया, तो सुबह मैंने सूरज मतलब थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करके देखा कि कैसा लग रहा है।
और फिर ट्राई किया, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल किया मैंने। 1 साल पहले की बात है 1 साल बाद आता है अनुभव एक बार में नहीं आता। फिर करते 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 बाद में समझ आया मुझे कि जो आतप का मतलब क्या है। आतप का मतलब सनलाइट नहीं है, आतप का मतलब है सन हीट। आतप आतप तप मतलब गर्मी। तो उसका मतलब है कि सुबह जब सूरज की गर्मी नहीं लेनी चाहिए। सूरज की लाइट ले सकते हो, गर्मी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मैं तो क्लियर हो गया नहीं? तो सुबह सुबह 2 घंटे तक चाहे बालक होता है सूरज, मगर हीट नहीं होती। हमारे सन्यासी आए थे ना, उस फ्रंट में नहीं बैठते थे सूरज के, बैक दे के बैठते थे सन्यासी। तो वो तो अलग बात है, वो क्यों बैठते थे? नहीं, सूरज के सामने धूप नहीं लेनी चाहिए, बैक से लेनी चाहिए। सूरज पीछे हो अपनी बैक की तरफ। नहीं, वो तो चलो वो तो बात अलग है। मतलब मैं कह रहा हूं कि सूरज की सनलाइट आप ले सकते हो सुबह 2 घंटे, जब तक हीट नहीं है। जब हीट है तो मत लो। सुबह के 3 घंटे वाले सूरज में जब हीट हो जाए सूरज की, तब मत लो। लाइट ले सकते हो ना। फिर सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। फिर मैंने शास्त्र देखा तो एग्जैक्टली मैच हो रहा था। फिर मैच भी तो करना है कि मेरा अनुभव सही है नहीं सही है। मैंने तो चलो कर लिया 1 साल लगाकर, फिर देखा तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। सब एक्सप्लेन हो गया कि योगी सुबह क्यों करते हैं, प्रभुपाद की मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एवरीथिंग गॉट क्लियर्ड। सो इसको कहते हैं अनुभव। तो खुद अप्लाई करके आपको देखना पड़ता है। कभी कभी ट्रांसलेशन हो सकता है सही नहीं, उसकी ट्रांसलेशन ही गलत लिखी थी। प्रॉब्लम ये थी मॉर्निंग सनलाइट नहीं लेनी चाहिए, ट्रांसलेशन ही गलत थी। क्या करोगे? अब क्या है, अब मुझे आ गया। अब मैं स्वयं अनुभव कर लिया। नहीं, स्वयं अनुभव में खुद प्रैक्टिस की, अनुभव हुआ, और फिर उसको चेक भी किया शास्त्रों से कि और लोग क्या कर रहे हैं। चेक हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं दूसरों को बता सकता हूं, है नहीं? अब मैं समझा सकता हूं कि मुझे अनुभव नहीं है तो मैं गलत ही बताता रहूंगा लोगों को। भाई मॉर्निंग सनलाइट नहीं लेनी चाहिए, मॉर्निंग सनलाइट लेनी नहीं चाहिए। मेरा भी कूड़ा, उसका भी कूड़ा हो गया, गलत प्रोपोगेट हो गया ना। तो वो ज्ञान नहीं हुआ, वो क्या बन गया? वो अज्ञान बन गया, उससे हानि हो गई। इसलिए भक्ति में स्वयं अनुभव करना जरूरी है, वरना ऊट पटांग बोलते रहोगे अपने मन से। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रभुपाद ने 4 चीजें कही हैं। किसी को पता है? प्रीचिंग इज एसेंस, क्या है? प्योरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस। प्योरिटी इज फोर्स, प्रभुपाद ने कहा है प्योरिटी फोर्स है। बिना प्योरिटी के आप मैसेज नहीं दे सकते। कुछ भी कर लो, लेक्चर दोगे, मैसेज नहीं दोगे। अब प्रभुपाद को देख लो, प्रभुपाद में प्योरिटी थी, प्रभुपाद एक्सपीरियंस, प्रभुपाद में पर्सनल रियलाइजेशन थी। प्रभुपाद एक बार बोलते थे, लोग जान देने को तैयार थे, है नहीं? क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो स्वयं अनुभव था उनका, और अनुभव से क्लैरिटी आती है नहीं? आपको एक्सपीरियंस से अब क्लैरिटी आएगी आपके। अब बाल आतप बोलोगे तो मैं बोलूंगा बाल आतप, तो उसमें बताऊंगा बाल का मतलब क्या है, आतप का मतलब क्या है, रॉन्ग ट्रांसलेशन क्या है, सही क्या है, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आप क्लियर हो जाएगा। यार दिस इज नाइस, नाउ आई कैन डू। ऐसी भक्ति शास्त्र है। सो प्लीज ये बुक्स पढ़ो, अप्लाई करो, और जितना अनुभव है उसको लो और उसको बांटो। बांटने के लिए अनुभव लो, रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए। सो आपकी लाइफ परफेक्ट होगी और भगवान खुश होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।